हेलो एवरीवन, दिस इज अगेन सौरभ श्याम एंड आई वेलकम यू ऑल एट कंसेप्चुअल लर्निंग पॉइंट जावा सीरीज की 15th लेक्चर में आज आपका स्वागत है। आज अपना टॉपिक है इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल फंक्शन। तो सीखते हैं आज हम लोग इसको एक साथ। सम मैथमेटिकल फंक्शंस आर कॉल्ड ऑटोमेटिकली। यहाँ पर मैंने आपको एडिशन ऑफ 2 नंबर में बताया था कि मुझे अगर किसी भी प्री डिफाइंड क्लास को कॉल करना होता है तो जावा की लाइब्रेरी के अंदर पैकेजेस के अंदर से प्री डिफाइंड क्लास को अपने प्रोग्राम में कॉल करवाना होता है। लेकिन कुछ फंक्शन ऐसा है, कुछ मैथमेटिकल फंक्शन ऐसा है जिसके लिए मुझे पैकेज को इंपोर्ट नहीं कराना होगा। देखिए, आर कॉल्ड ऑटोमेटिकली बाय द सिस्टम उसको डायरेक्टली कॉल करवा देता है अपने प्रोग्राम में जब जब मैं उस फंक्शन को कॉल करूंगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट। दीज आर इंक्लूडेड इन मैथ क्लास। ये मैथ कैसा क्लास है? ये जो मैथ है ये है प्री डिफाइंड क्लास एंड नीड नॉट रिक्वायर एनी पैकेज टू बी इंपोर्टेड। किसी भी पैकेज को हमको इंपोर्ट कराना नहीं होगा अपने प्रोग्राम में। ठीक है, सबसे पहला प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट, math.sqrt फंक्शन ब्रैकेट। मैथ क्या है? प्री डिफाइंड क्लास, एम कैपिटल में है, डॉट ऑपरेटर है। ठीक है, फंक्शन क्या है? sqrt फंक्शन ब्रैकेट। ठीक, इट इज यूज टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर नहीं, पॉजिटिव नंबर। ये कैसा वैल्यू को रिटर्न करवाता है? डबल डेटा टाइप को ये रिटर्न करवाएगा। ठीक है, देखिए सिंटैक्स इसका, डेटा टाइप स्पेस वेरिएबल नेम इक्वल टू फंक्शन नेम दैट इज math.sqrt ब्रैकेट के अंदर पैरामीटर, जो भी पैरामीटर आप लोग पास कराना चाहते हैं पॉजिटिव नंबर का, सेमीकोलन। एग्जांपल डबल, क्यों डबल लिया है? क्योंकि math.sqrt डबल डेटा टाइप वैल्यू को रिटर्न करवाता है। ठीक है, इस कारण जो वेरिएबल में स्टोर करवाऊंगा वो डबल जैसा होगा। इक्वल टू math.sqrt 4.0। आउटपुट क्या देगा? 2.0। ये निकलेगा आउटपुट में। आउटपुट सिमिलरली डबल डी इक्वल टू math.sqrt 6.25 क्या दे देगा? 2.5 एज आउटपुट। ठीक है, अब देखिए मैं क्या बोला था, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। क्या पैरामीटर होना चाहिए? पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। यहां पर देखिए मैंने दिया -3.25। ठीक है, NaN कुछ भी नहीं देगा आउटपुट ये। ठीक है, एरर बता देगा। ठीक है, एज NaN आउटपुट में आपको शो करेगा, मतलब ये वैल्यू वैलिड नहीं है। ठीक है, अगला प्रोग्राम है अपना math.pow। अगला प्रोग्राम क्या है अपना? math.pow। मैथ अगेन क्या है? प्री डिफाइंड क्लास है, डॉट ऑपरेटर है, जिसके थ्रू हम इस प्री डिफाइंड क्लास का फंक्शन को एक्सेस करवा पाते हैं। इट इज यूज टू फाइंड द वैल्यू ऑब्टेन्ड व्हेन अ स्पेसिफाइड बेस किसको बोलते हैं? किसी का भी पावर। ठीक है, किसी का ही पावर, जिसका ही पावर हम लोग करते हैं वो होता है बेस। तो 2 है बेस और 3 है इसका पावर। इज रेज टू अ गिवन पावर, इट ऑलवेज रिटर्न्स अ डबल टाइप वैल्यू। ये भी डबल जैसा वैल्यू को रिटर्न करवाता है। इस कारण इसको जिस भी वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे वो डबल जैसा होगा। हमको डबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। सिंटैक्स देख लीजिए, डेटा टाइप स्पेस वेरिएबल नेम इज इक्वल टू फंक्शन नेम, ब्रैकेट के अंदर 2 पैरामीटर पास होगा, जिसका पावर करेंगे और जितना पावर करेंगे। ठीक है, जिस नंबर का आपको पावर करना है वो पहले, कॉमा के बाद जो पावर आप करेंगे, जितना पावर आपको करना है वो कॉमा के बाद। एग्जाम्पल डबल डी इक्वल टू math.pow 2.0, 3.0। ठीक है, 2.0, 3.0 मतलब 2.0 का पावर कीजिए 3.0 हमको देगा 8.0। ये आएगा आउटपुट में। ठीक है, 5.0 का पावर -2.0, 5.0 का पावर -2.0 क्या देगा? 5.0 का पावर -2.0
मतलब 1/25 इक्वल टू 1/25, माइनस है ना, माइनस नीचे की तरफ चला जाता है, ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.04, ठीक है, ये रिटर्न करवा देगा। अच्छा, नेक्स्ट फंक्शन है अपना मैथ डॉट लॉग, मैथ डॉट लॉग फंक्शन ब्रैकेट, दिस फंक्शन रिटर्न्स द नेचुरल लोगारिथमिक वैल्यू, नेचुरल लोगारिथमिक वैल्यू, ये भी डबल जैसा होगा, जिसके अंदर भी ये फंक्शन को मैं स्टोर कराऊंगा वो कैसा होगा, वो डबल जैसा होगा, ठीक है। सिंटेक्स डेटा टाइप स्पेस वेरिएबल नेम इज इक्वल टू फंक्शन नेम, क्या पास कराना है, पॉजिटिव नंबर पास कराना है, ठीक है। डबल एक्स एक वेरिएबल बना लिया हूं, डबल जैसा, डबल एक्स इक्वल टू मैथ डॉट लॉग 6.25, इसका आंसर 1.8 समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। तो 6.25 का लॉग वैल्यू ये हमको रिटर्न करवा देगा, ये कैसा होगा, ये डबल जैसा होगा, इस कारण इसको एक्स में जब स्टोर करवाया तो एक्स को मैं डबल डिक्लेयर किया, डेटा टाइप क्या है इसका, डबल। आप लोग इसको नोट कीजिए जल्दी। अपना अगला टॉपिक है, ये अपना अगला फंक्शन है, देखिए मैथ डॉट मीन फंक्शन ब्रैकेट, इट इज यूज्ड टू फाइंड द मिनिमम। मैथ डॉट मीन क्या करता है, दो नंबर अगर हम पास कराएंगे तो दोनों में से जो सबसे छोटा नंबर होगा उसको रिटर्न करवा देगा, वो आउटपुट में आ जाएगा। इट रिटर्न्स यूजर टाइप, मतलब जो यूजर वेरिएबल में स्टोर करवाएगा, जिस टाइप का वेरिएबल यूजर बनाएगा, इंट हो, फ्लोट हो, डबल हो, लॉन्ग हो, शॉर्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, ये यूजर टाइप वैल्यू को ही रिटर्न करवा देगा। सिंटेक्स क्या है इसका, हमको पहले डेटा टाइप लिखना है, उसके बाद वेरिएबल नेम इक्वल टू फंक्शन नेम, आर्गुमेंट 1 कॉमा आर्गुमेंट 2, दो नंबर पास कराना है, पहला नंबर आर्गुमेंट 1 कॉमा से सेपरेट होता है, कॉमा आर्गुमेंट 2 फंक्शन ब्रैकेट के अंदर पैरामीटर दो पास करा रहा है, आर्गुमेंट 1 कॉमा आर्गुमेंट 2 सेमीकोलन। एग्जांपल देखिए, इंट डबल फ्लोट इंट एन इक्वल टू मैथ डॉट मीन, आउटपुट क्या देगा, 4 और 6 में छोटा कौन है, 4, आउटपुट देगा 4। डबल डी इक्वल टू मैथ डॉट मीन 4.6 कॉमा 2.8, आउटपुट आ जाएगा मेरा 2.8। और फ्लोट सी इक्वल टू मैथ डॉट मीन -3.5 कॉमा -9.5, कौन छोटा है, -9.5, ये रिटर्न करवा देगा। तो देख पा रहे हैं आप लोग, रिटर्न जो यूजर जैसा डेटा बना रहा है वैसा ही रिटर्न हो रहा है, इंटीजर में रिटर्न हुआ है, डबल में रिटर्न हुआ है, फ्लोट में रिटर्न हुआ है, क्लियर। अच्छा, अपना अगला फंक्शन है मैथ डॉट मैक्स, जिस तरह मीन दो नंबर के बीच का मिनिमम वैल्यू को रिटर्न करवाता है, उसी तरह मैक्स दो नंबर के बीच का मैक्सिमम वैल्यू को रिटर्न करवाएगा। इट इज यूज्ड टू फाइंड द मैक्सिमम ऑफ टू नंबर्स, इट रिटर्न्स वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन द आर्गुमेंट। सेम कहानी है, यूजर जैसा वैल्यू देगा, जिस टाइप का वैल्यू देगा, रिटर्न भी उसी टाइप का ही होगा। सिंटेक्स डेटा टाइप स्पेस वेरिएबल नेम इज इक्वल टू फंक्शन नेम, दो नंबर चाहिए, नंबर 1 कॉमा नंबर 2 ब्रैकेट के अंदर, फंक्शन ब्रैकेट के अंदर सेमीकोलन। एग्जांपल इंट सी इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स 4,8, आउटपुट क्या आएगा 8। डबल डी इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स 5.0 कॉमा -2.0, कौन है बड़ा 5.0, आंसर क्या आएगा 5.0। 8 का डेटा टाइप इंट, 5.0 का डेटा टाइप डबल, ठीक है। मैथ डॉट एबीएस इंपॉर्टेंट फंक्शन है, मैथ डॉट एबीएस का फुल फॉर्म होता है एब्सोल्यूट, ये हमको एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करवाने में हेल्प करता है, एब्सोल्यूट वैल्यू। दिस फंक्शन रिटर्न्स द एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड, आगे का साइन कोई भी मैटर नहीं करता है, आगे का साइन हमको नहीं लेना है, ये सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू देगा, ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन, दैट मीन्स नो प्लस नो माइनस, ठीक है। इसका भी रिटर्न टाइप वेरिएबल है, इंट हो सकता है, लॉन्ग हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, डबल हो सकता है, शॉर्ट हो सकता है, ठीक है, यूजर पे डिपेंड करता है। सिंटेक्स क्या है देखिए, सिंटेक्स डेटा टाइप वेरिएबल नेम, फंक्शन नेम, नंबर, ठीक है। एग्जांपल देखिए, डबल एक्स इक्वल टू मैथ डॉट एबीएस क्या रिटर्न करेगा 6.25। लॉन्ग एल इक्वल टू मैथ डॉट एबीएस -8
8, क्या रिटर्न करेगा 8, आगे का साइन को नेग्लेक्ट कर देगा, आगे का साइन को नेग्लेक्ट कर देगा। इंट n इक्वल टू मैथ डॉट abs 3, आगे तो पॉजिटिव ही साइन है, सिर्फ 3 प्रिंट कर देगा। और फ्लोट f इक्वल टू मैथ डॉट abs 3.66, आगे का साइन कुछ भी हो कोई मैटर नहीं होता, 3.66, ओनली मैग्नीट्यूड से इसको मतलब होता है। माइनस साइन को नेग्लेक्ट कर देगा और पॉजिटिव साइन तो बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव ही रहता है। ठीक है, क्या वो बोर्ड में नहीं दिख रहा है क्या? चलिए 3 और 3.66 आप लोग नोट कर लीजिए। अपना अगला फंक्शन है मैथ डॉट राउंड। जिस तरह आप लोग बचपन में राउंड ऑफ करते थे, ठीक है, सेम ये फंक्शन भी उसी तरीके से काम करता है। मैथ डॉट राउंड, इट रिटर्न्स द वैल्यू इन इट्स राउंडेड फॉर्म, इट ऑलवेज रिटर्न्स डबल डेटा टाइप, इट ऑलवेज रिटर्न्स डबल डेटा टाइप। इफ द फ्रैक्शनल पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, if the fractional part is below 0.5, is below 0.5, it returns the same integer, else it returns the next integer। अगर 0.5 से बड़ा हुआ, ठीक है, 0.5 या 0.5 से बड़ा हुआ, वो अगला वैल्यू रिटर्न कर देगा। अगर 0.5 7.5 या 7.49 हुआ तो वो 7 रिटर्न कर देगा। देखिए एग्जांपल, पहले सिंटेक्स देख लीजिए। डेटा टाइप स्पेस वेरिएबल नेम इक्वल टू फंक्शन नेम ब्रैकेट में आर्गुमेंट, ठीक है, क्या नंबर आप पास करवा रहे हैं। एग्जांपल डबल एन, क्या ये डबल जैसा डेटा टाइप को रिटर्न करवाता है, इस कारण एन कैसा एन है डबल, इक्वल टू मैथ डॉट राउंड 6.25, 6.25 क्या रिटर्न करेगा बोलिए 6, क्या रिटर्न करेगा 6। क्लियर? अच्छा, डबल एन इक्वल टू मैथ डॉट राउंड 6.85, 0.5 से बड़ा है, क्या रिटर्न करेगा 7.00। ठीक, डबल एन इक्वल टू मैथ डॉट राउंड माइनस 6.51, ठीक है, 6.51 क्या रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा राउंड ऑफ में 7 माइनस 7, ठीक, -7, ठीक, बड़ा है, ठीक, यहां भी क्या रिटर्न करेगा -7.00, ठीक है। अच्छा, मैथ डॉट फ्लोर, क्या है ये फ्लोर फंक्शन, ये भी राउंड ऑफ करता है लेकिन हमेशा नीचे की तरफ, डाउन की तरफ। देखिए, it is used to round off the given number by rounding it down to the next integer. It always return double type value. Syntax data type space variable equal to function name argument, ठीक है। n equal to math dot floor, n equal to math dot floor 6.25 क्या रिटर्न करेगा 6.00। फ्लोर हमेशा नीचे का वैल्यू, भले 6.85 जो है वो बड़ा है फिर भी रिटर्न करेगा 6.00। क्लियर? ये क्या रिटर्न करेगा 6.6, क्या रिटर्न करेगा फ्लोर वाला वैल्यू -7, एकदम नीचे वाला -7, और -6.5 क्या रिटर्न करेगा, ये भी रिटर्न करेगा -7। ठीक है, आप लोग अगर नंबर लाइन बनाएंगे तो यहाँ 0 होता है, यहाँ 1 2 3 4, और यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ठीक है। -6.0 कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ लाई कर रहा है। फ्लोर नीचे वाला वैल्यू किसके बगल में, -7 के बगल में। क्लियर? क्लियर? अच्छा, मैथ डॉट सील, यह सीलिंग फंक्शन, मैथ डॉट सील, सील मतलब ऊपर वाला, सीलिंग होता है ना, घर में होता है फ्लोर और ऊपर होता है सीलिंग, तो सीलिंग मतलब ऊपर वाला वैल्यू और फ्लोर मतलब नीचे वाला वैल्यू। इट इज यूज्ड टू राउंड ऑफ, ये भी राउंड ऑफ करवाएगा, द गिवन नंबर बाय राउंडिंग इट टू द नेक्स्ट हायर इंटीजर। ये हमेशा सीलिंग वैल्यू देगा, हमेशा ऊपर वाला वैल्यू देगा। इट विल ऑलवेज रिटर्न डबल डेटा टाइप, डबल टाइप वैल्यू।
डेटा टाइप, सिंटैक्स है इसका डेटा टाइप स्पेस वेरिएबल इक्वल टू फंक्शन नेम आर्गुमेंट, जो भी नंबर हमको पास करवाना है, सेमीकोलन, डबल इक्वल एग्जांपल डबल एन, एन कैसा है, डबल जैसा है, इक्वल टू मैथ डॉट सील, क्या पास करा है 6.25, क्या रिटर्न करेगा 7, क्या रिटर्न करेगा 7 रिटर्न करेगा। हमेशा इसके बाद वाला वैल्यू, हमेशा अपर वैल्यू, अपर 6.82 ये भी 7 रिटर्न करेगा, ऊपर वाला वैल्यू। ये मत देखिएगा 6.25 है तो 6.5 से तो कम है तो 6 रिटर्न, ना 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 ना, वो फ्लोर फंक्शन था या राउंड ऑफ फंक्शन था, ये है सीलिंग फंक्शन। हमेशा इसके बाद वाला इंटीजर, इसके बाद जस्ट इंटीजर क्या आएगा 7.00, ठीक है 0.00। इसमें देखिए डबल एन मैथ डॉट सील -6.25, -6.25, बड़ा कौन है, पहले 6 आता है ना, -6 पहले आता है, क्या रिटर्न करेगा -6 रिटर्न करेगा। ये भी -6 रिटर्न करेगा, -6.85, देखिए बड़ा है ना, अपवर्ड अपवर्ड 0 की तरफ देखिए, ठीक है। आप लोग नोट कर लीजिए इसको, यहां पर थोड़ा सा ठीक कर लीजिए, ये होगा -6, ठीक है, -6.5 से बड़ा वैल्यू, इससे बड़ा वैल्यू क्या है -6 है ना, गलती से मैं 7 लिख दिया था, -6.5 नोट कर लीजिए आप लोग। अपना अगला फंक्शन है मैथ डॉट रिंट, ठीक है, मैथ डॉट रिंट, ये एग्जैक्टली राउंड ऑफ की तरह ही है, ठीक है, लेकिन ये ट्रंकेटेड वैल्यू को रिटर्न करता है। ट्रंकेटेड मतलब 0.5 के 0.5 तक, जैसे कि राउंड ऑफ में 0.5 आ जाता था 2.5, उसको हम लोग 3 पकड़ लेते थे, लेकिन यहां पर 0.5 आने पर भी हम लोग नीचे वाला वैल्यू को ही पकड़ेंगे, ठीक है। ट्रंकेटेड वैल्यू ऑफ द नंबर दैट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फ्रैक्शनल नंबर, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फ्रैक्शनल नंबर व्हेन द फ्रैक्शनल पार्ट इज लेस और इक्वल टू 0.5, ठीक है, 0.5 तक लोअर वैल्यू ही रिटर्न करेगा, and it returns the next higher value for more than 0.5 in double type. Clear? Syntax देखिए, डेटा टाइप स्पेस वेरिएबल नेम इक्वल टू फंक्शन नेम, क्या पास करा दिया, आर्गुमेंट पास करा दिया, सेमीकोलन, एग्जांपल डबल एन इक्वल टू मैथ डॉट रेंट 6.45, 0.5 के नीचे है तो राउंड ऑफ करिए, इसका 6.00 के आसपास आएगा, 6 रिटर्न कर देगा। अच्छा 8.92 बढ़ चुका है, 8.92 किसके बगल में है, 9 के बगल में, 9.00। 7.5 हम बोले थे अगर ये राउंड फंक्शन यूज करते हैं मैथ डॉट राउंड तो ये दे देता 8, लेकिन ये रेंट फंक्शन है, ये लोअर वैल्यू दे देगा क्योंकि 0.5 पर भी ये लोअर वैल्यू देता है रेंट, 7.00। क्लियर? अच्छा डबल एन इक्वल टू मैथ डॉट रेंट -5.95 किसके बगल में, किसके बगल में, किसके बगल में है, -6 के बगल में, -6.00। क्लियर? अच्छा 0.5 है, लोअर वैल्यू रिटर्न कर देगा -6। क्लियर? अच्छा -6.51 किसके बगल में है, किसके बगल में है, -7 के बगल में। क्लियर? अच्छा अगला वैल्यू पे, अगला फंक्शन पे चलते हैं। नवा फंक्शन अपना मैथ डॉट EXP, एक्सपोनेंट, ये किस लिए यूज करते हैं हम लोग, कैलकुलेट करते हैं इससे एक्सपोनेंशियल वैल्यूज को ऑफ अ गिवन वैल्यू x, ऑफ अ गिवन वैल्यू x। हम लोग जो नंबर पास करवाएंगे वो e का पावर पे जाएगा, e का पावर 2, सपोज करिए मैं 2 पास किया तो हम लोग यहां पर x पास करवाते हैं, ये ऑटोमेटिकली e का पावर जो भी नंबर पास कराया है ये इसको कैलकुलेट करके हमको रिटर्न करवा देगा। ये भी डबल टाइप का ही होगा, डबल टाइप वैल्यू। सिंटैक्स डेटा टाइप स्पेस वेरिएबल नेम इक्वल टू फंक्शन नेम, ब्रैकेट में पास करा दिए हैं आर्गुमेंट को, ठीक है। एग्जांपल डबल एन इक्वल टू मैथ डॉट EXP 6.25, क्या जाएगा इसका 518.01 समथिंग अप्रोक्सीमेटली कुछ आएगा, ठीक है। क्लियर? अगला फंक्शन है, अगला फंक्शन क्या है अपना, ये 11th फंक्शन था, अगला फंक्शन है 12th फंक्शन है मैथ डॉट रैंडम, मैथ डॉट रैंडम, ठीक है। ये कोई भी वैल्यू दे देगा 0 और 1 के बीच का, मतलब इसका जो रेंज होता है वो 0 से 1 तक ही होता है, ठीक है। इट रिटर्न्स रैंडम नंबर बिटवीन 0 एंड 1,
और कैसा रहेगा वो वैल्यू, डबल टाइप रहेगा, क्योंकि 0 और 1 के बीच में फ्रैक्शन ही आ सकता है। ठीक है, नॉर्मली द रिटर्न वैल्यू इज अ फ्रैक्शनल नंबर, इस कारण हम लोग डबल डेटा टाइप लेंगे उसको स्टोर कराने के लिए, क्योंकि जो ये वैल्यू रिटर्न करेगा वो 0.625, 0.4567 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सिंटेक्स डेटा टाइप स्पेस वेरिएबल नेम इक्वल टू फंक्शन नेम, इस बार कोई भी पैरामीटर पास नहीं कराएंगे, सिर्फ फंक्शन ब्रैकेट होगा सेमीकोलन के साथ। ठीक है, एग्जाम्पल डबल डी इक्वल टू मैथ डॉट रैंडम फंक्शन ब्रैकेट क्या देगा, एनी वैल्यू दे सकता है, कोई भी वैल्यू होगा, वो हमको नहीं पता क्या होगा, एनी वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। अपना अगला फंक्शन है मैथ डॉट साइन, मैथ डॉट कॉस और मैथ डॉट टैन, ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, ये भी हम लोग यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में ट्रिग्नोमेट्री का कैलकुलेशन करवाने के लिए। ठीक है, दीज आर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ठीक है, यूज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन कॉस एंड टैन इन रेडियन, बहुत इंपॉर्टेंट, डिग्री में नहीं, हम लोग तो देते हैं वैल्यू डिग्री में, लेकिन ये हमको वैल्यू रिटर्न करता है रेडियन में। ठीक है, और रिटर्न टाइप इसका क्या होगा, रिटर्न टाइप इसका क्या होगा, डबल। ठीक, अच्छा, हमको तो पता लगाना पड़ेगा कि कैसे डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, हमको पता लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम डिग्री में दे रहे हैं ना वैल्यू, हम किस में दे रहे हैं, हम डिग्री में दे रहे हैं। तो पाई रेडियन इक्वल टू होता है 180 डिग्री, इसे लिखिए, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। तो 1 रेडियन क्या होगा, 1 रेडियन क्या होगा, 180 अपॉन पाई। ठीक है, पाई का मतलब क्या होता है 22/7, पाई का मतलब क्या होता है 22/7। तो 22/7 अगर खोलेंगे तो 180/22/7 इक्वल टू 7 ऊपर चला जाएगा, 180 इंटू 7/22 ये होगा। हमको ये कैलकुलेट करवाना पड़ेगा, हमको ये खुद से कैलकुलेट करवाना पड़ेगा। सिंटेक्स देख लीजिए पहले, डेटा टाइप डेटा टाइप स्पेस वेरिएबल नेम इक्वल टू फंक्शन नेम वैल्यू इन रेडियन, हमको वैल्यू इन रेडियन पास करवाना है। ठीक है, डबल डी इक्वल टू मैथ डॉट साइन एक्स, डबल डी इक्वल टू मैथ डॉट कॉस एक्स, डबल डी इक्वल टू मैथ डॉट टैन एक्स। लेकिन ये एक्स होगा क्या, देखिए ध्यान से, हम पास करवाएं डबल ए इक्वल टू 30 डिग्री, लेकिन ये 30 डायरेक्ट यहां नहीं जाएगा, ये 30 डायरेक्ट नहीं जाएगा, हमको इस ए को, ये डिग्री जो है इसको रेडियन में ले जाना होगा। हमको तो पता है, मुंह से आंसर पूछेगा बोल देंगे साइन 30 होगा हाफ, कॉस 30 होगा √3/2 और tan 30 होगा 1/√3, लेकिन कंप्यूटर रेडियन को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तुमको यहां पर x पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, डबल x इक्वल टू क्या करेंगे, 1 रेडियन इतना होता है। ठीक है, 1 रेडियन कितना होता है, इतना। ठीक, अच्छा, हमको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना। ठीक है, वाइस वर्सा कर लीजिए, 180 डिग्री होता है पाई रेडियन, तो 1 डिग्री कितना हो जाएगा, 22/7/180/180। ठीक है, तो 180 कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा 180। क्लियर, अच्छा, क्या करेंगे अपने, ए 1 डिग्री इतना रेडियन होता है, 1 डिग्री इतना रेडियन होता है, तो 30 डिग्री कितना रेडियन होगा, ए इंटू 22/7, ए इंटू 22/7 इंटू 180। ठीक है, ये काम पहले होगा, फिर ये काम होगा। ठीक है, अब ये x पास होगा इसमें, अब ये x पास होगा इसमें, और मुझे कैलकुलेटेड वैल्यू आउटपुट में मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, अपना अगला फंक्शन है मैथ डॉट ए साइन, मैथ डॉट ए कॉस, मैथ डॉट ए टैन।
ये जो ए है ना, ये अपना आर्क फंक्शन है, आर्क फंक्शन, ए फॉर आर्क, आर्क साइन, आर्क कॉस, आर्क टाइम, ठीक है। ये यूज होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, ये है क्लास 12 का मैथ्स का टॉपिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ये जो वैल्यू रिटर्न करता है, ये करता है -π/2 से टू +π/2 तक वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। तो ये फंक्शन हम लोग किस में यूज करते हैं? ये फंक्शन हम लोग आर्क कैलकुलेशन में यूज करते हैं। सेम इसका सिंटैक्स क्या होगा? सिंटैक्स डेटा टाइप, वेरिएबल नेम इक्वल टू फंक्शन नेम, ठीक है, ब्रैकेट में वैल्यू इन रेडियन। जो वैल्यू हमको रिटर्न मिलता है ना, ये सब जो वैल्यू हमको रिटर्न मिलता है, ये हमको रेडियन में मिलता है, ठीक है। ये हमको किस में मिलता है? हमको रेडियन में मिलता है। फिर रेडियन से हमको कैलकुलेट करना पड़ता है डिग्री में। हमको तो रेडियन समझ में नहीं है, हमको तो डिग्री समझ में आएगा। हम फिर क्या करेंगे? इनटू कर देंगे इससे, 1 रेडियन इक्वल टू इतना। तो इसका जो आंसर आएगा या इसका जो आंसर आएगा वो रेडियन में आएगा, तो उतना रेडियन इनटू दिस इक्वल टू कितना, मेरा डायरेक्ट आंसर हमको मिल जाएगा। पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा और हमको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। आशा करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर करिए उन लोगों के साथ जिनको जावा सीखने में दिक्कत होती है या प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, ताकि वो आसानी से जावा लेक्चर्स, मेरे जावा लेक्चर्स के थ्रू जावा को आसानी से सीख पाएं, ठीक है। मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में, तब तक कोडिंग करते रहिए।